अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैंने ओएसिस मॉल पे बनाया है। ये जो ओएसिस मॉल है इसको कहा जा सकता है कि ये जद्दा की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है। इसका पहले जो नाम था वो महमूद सईद था। पहले इसमें और दुकानें थीं और उससे पहले कुछ अर्सा ये बंद भी रहा। तो लेकिन अब जब ये खुला तो इसमें कुछ और दुकानें थी। उसके बाद काफ़ी अर्सा ये उस तरह का नहीं चला तो उन्होंने यहाँ पर गोल्ड मार्केट बना दी है। पहले जो गोल्ड मार्केट थी वो कंदरा में थी, जद्दा की जो सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट थी। अब वहाँ से उन्होंने बंद करके यहाँ पे ओएसिस मॉल में बना दिया है। और पहले जो इसका नाम था वो महमूद सईद था। इस मॉल की जो सबसे प्यारी बात है, एक तो ये काफ़ी पुराना है, लेकिन जो इसकी खूबसूरती मुझे ऐसा लगता है कि जद्दा के जो सारे मॉल्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा है। बहुत ही यूनिक चीज़ है। और इसकी सबसे स्पेशल बात ये थी कि इसमें बारिश होती थी, मतलब अभी भी होती है। पहले गरज चमक होती है और फिर उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती है। अभी जब मैंने वीडियो बनाई तो बारिश अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, लेकिन जो है इसमें बारिश होती है और उसका बहुत प्यारा जो है व्यू आता है। पहले पूरी बिजली चमकती है और उसके बाद बारिश होती है। तो चले मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लेती हूँ कि जो रियाल में गोल्ड का रेट चल रहा है वो क्या है। तो जो 21 कैरेट का गोल्ड है उसका 1 ग्राम जो है वो 210.39 रियाल का है, और उसका जो 1 तोला है वो 2453 का है। उसके अलावा जो सऊदी ज़्यादातर गोल्ड लेते हैं वो 24 कैरेट का गोल्ड लेते हैं। ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। ज़्यादातर इसमें ईंटें होती हैं सोने की बनी हुई, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती हैं। तो इसका जो 1 ग्राम है वो 245 रियाल का है, और इसका जो 1 तोला है वो है 2750 समथिंग का। इसमें ज़्यादातर जो ईंटें होती हैं वो 10 तोले की होती हैं। कुछ मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ दैम होती हैं। वैसे इसमें आपको कुछ ग्राम में भी मिल जाएगी, वैरी करती है। लेकिन जो मतलब यूजुअल ज़्यादातर लोग लेते हैं, एक नॉर्मल साइज़ की ईंट जिसको लोग पसंद करते हैं कि ये एक ईंट के साइज़ में लगती है, वो उसका जो रेट है वो 27,562.5 रियाल है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ डिज़ाइंस शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो नेकलेसेस की थी। इनमें बहुत ज़्यादा हैवी भी थे, क्योंकि सऊदी जो है वो ज़्यादातर हैवी लेते हैं, तो बहुत हैवी भी थे। वैसे इनके पास मतलब हर किस्म की वैरायटी थी। आपको बहुत लाइट भी मिल जाएगा, बहुत हैवी भी मिल जाएगा, रोज़ गोल्ड में भी मिल जाएगा, वाइट गोल्ड में भी, और प्योर गोल्ड में भी मिल जाएगा। हर किस्म का डिज़ाइन अवेलेबल था। तो ये जो है ये सेट्स थे। आप इन सेट्स को मतलब आपको वेरी करता है कि आप पूरा लेना चाहते हैं, बीच में से उसको कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है तो आई थिंक आपको वो भी दे देंगे, वो भी आपको मिल जाएगी। ये नीचे जो अभी आप लोग देख रहे थे तो ये ईंटें थी जिनकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी आपसे, और ये सारे जो थे ये सेट्स थे। लेकिन जो आपकी रीसेल प्राइस आपको वापस बेचने पे मतलब फ़ायदा होता है जिस सोने का, उसकी रीसेल प्राइस में, वो प्योर गोल्ड में ही होता है। आप जब रोज़ गोल्ड लेंगे या वाइट गोल्ड लेंगे, आप उसको दोबारा बेचेंगे तो फिर उसमें आपको उतना फ़ायदा नहीं होता। या आपने कोई अगर ऐसी गोल्ड की ज्वेलरी ली है जिसमें बहुत ज़्यादा मोती या इस तरह की चीज़ें एम्बेलिशमेंट वगैरह लगी हुई हैं, तो वो जाहिर सी बात है आप वेट जब उसका कराते हैं तो वेट में तो वो आ जाती हैं। लेकिन जब आप उनको बेचते हैं तो तब तो सिर्फ वो सोना आपका काउंट करके लेते हैं, तो फिर आपको नुकसान होता है उसका। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि बाकी जो दूसरे डिज़ाइंस वगैरह भी होते हैं वो भी बाज़-औक़ात इंसान को बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट मतलब गोल्ड के साथ अगर थोड़े डिफरेंट कलर्स हों तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। वैसे गोल्ड के साथ तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन वो भी खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, ये जो बाहर दुकान थी ये जो है आर्टिफिशियल की थी। इसमें भी बहुत प्यारे सेट थे और ये लेकिन आर्टिफिशियल थे सब। और ये मैं आप लोगों के साथ साथ मॉल का व्यू भी दे देती हूँ। ये जो है इसके बिल्कुल जो सेंटर कह लें
एरिया है उसमें तो बारिश वगैरह होती है, और उसकी साइड पर जो है वो इस तरह से डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। अब मैं आपको जो है उस साइड पर लेकर जाती हूँ जहाँ पर बारिश होती है। अभी बारिश नहीं हो रही थी जब हम लोग गए थे, तो लेकिन वैसे वहाँ पर जो है बारिश होती है, और उस वाले एरिया में उन लोगों ने कैफेटेरिया भी बनाया हुआ है कि मतलब आप बैठ के खा भी सकते हैं, और साथ में इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट आप इंजॉय भी कर सकते हैं। साथ साथ ये देखिए सेट, ये जो है बहुत ही एक डिफरेंट स्टाइल का, और ये स्टाइल देखें, मतलब यहाँ पर ऐसा था कि हर एक स्टाइल जो है वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कुछ ऐसा नहीं था लग रहा कि आपस में मैच हो रहा हो, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल था एक दूसरे से सेट्स का आपस में। ये आई थिंक इनकी बेल्ट्स, ये ऊपर भी और वो जो नीचे ब्लैक होल्डर पे लगी हुई थी वो भी बेल्ट्स थी। सऊदी जो लड़कियां हैं जब इनकी शादी होती है तो तब ये इस तरह के बड़े बड़े सेट्स लेती हैं, वैसे तो यूजुअल भी लेती हैं लेकिन शादी में ज़्यादा इस तरह की बेल्ट्स और बड़े बड़े सेट वो ख़रीदते हैं। सऊदी, मिस्री, अरब लोग ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो ये जो मॉल है ये शर्फिया के बिल्कुल पास में ओएसिस मॉल है। वैसे आप जो जद्दा में रहते हैं या कभी आप में से कोई अगर जद्दा विज़िट करे तो आप इसकी लोकेशन को गूगल करके भी देख सकते हैं। मैं चूँकि जिस जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को जो करीब तरीन इसके इलाका है वो बता रही हूँ। शर्फिया इसके करीब तरीन है, वो उससे बिल्कुल करीब ही पड़ता है। और ये वाला जो एरिया है ये एरिया है बारिश वाला। ऊपर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि सीलिंग में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ से बारिश होती है, और वो वाला जो स्ट्रक्चर है बारिश का वो सिर्फ उस एरिया पे है जो पानी के ऊपर है, बाकी जो सिटिंग एरिया है वहाँ पर वो नहीं है। उस एरिया के बिल्कुल करीब करीब भी बहुत सारी मतलब फुल सोने की दुकानें थी, उसके करीब भी काफ़ी सोने की दुकानें थी। तो यहाँ पर ये जो सेट है मुझे बहुत प्यारा एक लगा, पत्ते से बने हुए थे। नेकलेस था और ब्रेसलेट था और एक रिंग थी उसके साथ। चलिए अब मैं आपको बिल्कुल जो है ये वाला सारा एरिया दिखाती हूँ जो बारिश वाला एरिया है। यहाँ पर जो है बारिश तो नहीं थी हो रही लेकिन पानी की बहने की बहुत प्यारी आवाज़ आ रही थी, तो वो आप लोग सुने। उसके बाद मैंने जो है कुछ चीज़ों के रेट बाय ग्राम भी पूछे, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। चलो आओ।
बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वैसे तो बाकी सारी दुकानों के भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इस वाली दुकान के मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो है हमने कुछ चीज़ों का रेट भी मालूम किया था, तो मैं अब आपके साथ वो शेयर करती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी अंगूठियाँ थी, तो हमने सोचा यहाँ से एक जो अंगूठी है उसका रेट मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2 अंगूठियाँ थी उसमें से एक का रेट हमने, जो सबसे बड़ी ऊपर नज़र आ रही है, एक का रेट हमने मालूम किया था जो लेफ़्ट साइड पर है उसका, तो वो 15.1 ग्राम की थी और उसका जो रेट है वो 4428 रियाल बना था। ये देखें अभी उन्होंने उसका वज़न किया है, तो वो 15.1 ग्राम की है और अभी वो उसका वेट उसके जो प्राइस है वो कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसकी जो प्राइस थी वो भी अभी वो कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये देखिए 4428 रियाल थी। और फिर यहाँ पर ये जो ईंटें पड़ी हुई थी इनका भी हमने पूछा, तो वो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 24 कैरेट की ईंट जो है उसका 1 ग्राम जो है वो 245 रियाल का पड़ता है। तो फिर वो ईंट पर वेरी करता है। यूजुअली जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जो लोग लेते हैं वो 10 तोले की होती है। वैसे आपको हर उसमें जैसे सोने की मतलब वाइट गोल्ड की भी देख लें आप, ऊपर पड़ी हुई हैं, तो हर हिसाब की से जो शेप और साइज़ था उस तरह से फिर उसका रेट वो आपको करके दिखाते बता देंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ब्रेसलेट का भी हम लोगों ने रेट मालूम किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जो नीचे कलरफुल ब्रेसलेट्स नज़र आ रहे हैं उसमें से एक ब्रेसलेट ये वाला, इसका जो है हमने रेट मालूम किया। ये 1.9 ग्राम का था और इसकी जो प्राइस थी वो 650 रियाल थी। क्योंकि कुछ थोड़े बहुत पैसे फिर वो अपने डिज़ाइन के भी लेते हैं, तो जैसे मैंने आपको 1 ग्राम बताया। इसके वैसे मैंने कैरेट नहीं पूछे थे कि ये कौन सा कैरेट था, तो इसकी 600 समथिंग इसकी प्राइस बनी थी। और ये जो है बस यहाँ पर फिर हम चूड़ियाँ वगैरह देख रहे थे। और ये चूड़ियों में भी मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन थे। ये
अगेन जो है रिंग्स थी। ये काफ़ी बड़े बड़े डिज़ाइन वाली भी थी, कुछ बिल्कुल सिंपल सी भी थी जैसे मैंने पहले आपको दिखाई हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये बता रहे थे कि जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर है वो 21 कैरेट थी आई थिंक, और फिर जो इस तरफ है वो 24 कैरेट की थी। लेफ़्ट वाली 21 कैरेट की थी और जो राइट साइड पर है वो 24 कैरेट की थी। ये साइड पर पेंडेंट्स भी पड़े हुए थे। पेंडेंट्स जो है वो अलहदा भी होते हैं, सेट्स भी बने होते हैं, अलहदा भी मिल जाते हैं अगर आप अपनी मर्ज़ी की चेन जो है वो डालना चाहे। चेन के भी बहुत मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं, जिस किस्म का भी डिज़ाइन आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर एक ऊद की दुकान थी। ऊद की दुकान एक ही हमें नज़र आई यहाँ पर, और यहाँ से हमने एक ऊद भी लिया। तो 25 रियाल का वो था। उसकी भी मुख्तलिफ़ प्राइसेस वो बता रही थी, 25, 30। यहाँ पर जो है औरत काम कर रही थी। मैंने एक और चीज़ महसूस की कि सोने की किसी दुकान पे कोई औरत काम नहीं थी करी। हालांकि यहाँ पर अब औरतें काम करती हैं, लेकिन सोने की सारी दुकानों पे मर्द ही थे। बाहर जो आर्टिफिशियल मैंने आपको दुकान एक दिखाई, और जैसे ये ऊद की दुकान थी, एक मोबाइल की शॉप थी, उस पर औरतें थी। और वैसे भी मुख्तलिफ़ मॉल्स में औरतें होती हैं, लेकिन सोने की किसी दुकान पर कोई औरत नहीं थी। तो यहाँ पर जो है वो बता रही थी कि ये जो गोल्डन वाला हाथ में पकड़ के हम चेक करें, वो वाला बता रही थी कि सबसे, मतलब हमने तो पूछा कि आपको कि प्रेफरेंस में कौन सा सबसे अच्छा है, तो वो बता रही थी ये वाला। तो फिर हमने यही ले लिया। ये जो है 25 रियाल का मिला, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसका जो बर्नर था वो घर में पड़ा हुआ था, तो फिर हमने ये ले लिया। तो ये जो है ये है मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आया और आप ऐसी मज़ीद चीज़ें देखना चाहते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आएंगी, मैं रियाद की भी और जद्दा की भी। ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहें। और मज़ीद आप लोग जद्दा में, रियाद में या सऊदीया में, मक्का मदीना में क्या स्पेशल देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं अपनी पूरी कोशिश करके आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर कर सकूँ। सो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।